दिल्ली में किसानों के आंदोलन का 16वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों के आंदोलन में घुसपैठ हो गई है। किसान आंदोलन में दंगाइयों के पोस्टर क्यों? ये है शर्जील इमाम। दिल्ली में दंगों की साजिश रचने और देश तोड़ने वाला बयान देने का आरोपी जेल में बंद है शर्जील। ये है उमर खालिद। दिल्ली में दंगों का मास्टरमाइंड है। उमर खालिद ने ही जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था। जेल में बंद है उमर खालिद। पोस्टर में शर्जील इमाम, उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, गौतम नलखा और तमाम ऐसे लोगों के पोस्टर लगे थे और उसको जेल से छुड़ाने के लिए नारेबाजी लग रहे थे और ये कहा गया कि इन्होंने जन और जंगल के लिए लड़ाई लड़ी। आंदोलन में अर्बन नक्सलियों के पोस्टर क्यों? ये है सुधा भारद्वाज। आरोप नक्सलियों से संबंध रखने और भीमा कोरेगांव में हिंसा की साजिश रचने का है। सुधा भारद्वाज जेल में बंद है। ये है गौतम नवलखा। आरोप नक्सलियों से संबंध रखने और भीमा कोरेगांव में हिंसा की साजिश रचने का है। गौतम नवलखा जेल में बंद है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। किसान आंदोलन में देशद्रोहियों के पोस्टर क्यों? किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर क्यों लगे हैं? देश विरोधी साजिश रचने वालों का किसान आंदोलन से क्या काम है? हम तो जानते नहीं किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई। सवाल है कि क्या किसानों के आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हो रही है? क्या किसानों के आंदोलन के बहाने टुकड़े टुकड़े गैंग अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है? राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर किसानों के आंदोलन वाली जगह पर ये पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर्स में एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए, उनके नामों को पढ़िए और उनके खिलाफ चार्जशीट देखिए। आप समझ जाएंगे कि किस तरह किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ हो गई है। लेख कहते पत्रकारों को याद करो, बुद्धिजीवी पत्रकारों को याद करो। इस पोस्टर में कुल 23 लोगों की तस्वीरें लगी है। सभी 23 लोग गंभीर धाराओं में देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि झूठे केस में गिरफ्तार किए गए बुद्धिजीवियों और विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को रिहा करो। ये कथित किसान संगठन इन पोस्टर के लोगों को बुद्धिजीवी और छात्र मानता है। इन पर जो आरोप है उससे ये बुद्धिजीवी तो नहीं लगते, लेकिन बारूदी बुद्धिजीवी जरूर कहे जा सकते हैं। पोस्टर में शर्जील इमाम की तस्वीर है। शर्जील इमाम देशद्रोह का आरोपी है। शर्जील इमाम पर दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है। शर्जील इमाम पर देश को तोड़ने का बयान देने का आरोप है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। शर्जील इमाम फिलहाल सलाखों के पीछे है। सवाल यह है कि देशद्रोह का आरोपी शर्जील इमाम किसान है क्या? इस पोस्टर में लगी दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालिए। ये तस्वीर है उमर खालिद की। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। 2016 में उमर खालिद ने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था। उमर खालिद की देश विरोधी नारेबाजी रिकॉर्ड भी हुई थी। उमर खालिद भी जेल में बंद है। सवाल यह है कि क्या दंगे का आरोपी उमर खालिद किसान है? इस पोस्टर में कुछ और चेहरे हैं जिन पर देश विरोधी साजिश रचने का आरोप है। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव, इन तीनों पर भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इन तीनों पर नक्सलियों से संबंध का भी आरोप है। सवाल यह है कि क्या ये अर्बन नक्सली भी किसान हैं? भारतीय किसान एकता उग्राह ग्रुप के संगठन का कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में कुछ पोस्टर और नारेबाजी लगे। पोस्टर में शर्जील इमाम,
उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, गौतम नलखा और तमाम ऐसे लोगों के पोस्टर लगे थे और उसको जेल से छुड़ाने के लिए नारेबाजी लग रहे थे। इन तमाम लोगों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। पोस्टर में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की भी तस्वीर है। प्रोफेसर साईं बाबा पर नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप है। जीएन साईं बाबा भी जेल में हैं। क्या देशद्रोह के आरोपी भी किसान हैं? जहां इनके पोस्टर लगे हैं वहां इनकी आजादी के नारे भी लग रहे हैं। किसान संगठन और उसके नेता इस पोस्टर के बारे में सफाई नहीं दे पा रहे थे। एक्चुअली बात यह है कि हमारी जो मेन लीडरशिप है बात तो वही करेगी, लेकिन हम आपको वर्बली बता सकते हैं। किसानों के साथ है, उनके हक के लिए खड़ा है, लेकिन उन सैकड़ों आंदोलनकारी किसानों को नहीं मालूम कि उनके आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग ने घुसपैठ कर ली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के आंदोलन में देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर पर सवाल खड़े किए। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। जो ये फोटो छपा हुआ है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में देशद्रोह के आरोपियों और अर्बन नक्सलियों के पोस्टर्स, लेकिन किसानों के बड़े नेता नरेश टिकैत इस बात से अनजान है। उन्हें इस पोस्टरों के बारे में पता ही नहीं है। ना हम तो जानते नहीं किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई और ना हमारे जो प्रस्ताव भी उसमें है, जो एजेंडे में है, ना उनका कोई जिक्र है। एक तरफ टिकरी बॉर्डर पर किसान दिन रात सर्दी में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आंदोलन से 8 किलोमीटर दूर कुछ लोग उनके आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करने में जुट गए हैं। सवाल ये कि आखिर ये कौन है जो किसानों के साथ बारूदी साजिश रच रहे हैं? आंदोलनकारी किसानों को ऐसे घुसपैठियों को अपने आंदोलन से दूर रखने की जरूरत है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। आंदोलन की आड़ में देश तोड़ने की साजिश। सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली में किसान पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। भोले भाले किसान सर्द रात टेंट में बिताते हैं और सुबह फिर से आंदोलन में जुट जाते हैं। लेकिन इन किसानों को नहीं मालूम कि उनके आंदोलन की आड़ में देश तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। किसान आंदोलन पर महाराष्ट्र साइबर सेल का बड़ा खुलासा। 15 दिन में खालिस्तान से जुड़े 12,800 पोस्ट किए गए। इन ट्विटर पोस्ट को देखिए, इनमें लिखी पोस्ट पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश किस तरह से रची जा रही है। ये किसी दिलीप सिंह का ट्विटर हैंडल है। इस पर साफ लिखा है, हाय पाकिस्तान, हम अलग खालिस्तान के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। दूसरा ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है कहलोन मनविंदर का। इन्होंने भी #फार्मर प्रोटेस्ट, #खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर ट्वीट किया है। कराची क्रू ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, मैं पंजाबी हूं और मुझे खालिस्तान चाहिए। ऐसे करीब 12,800 ट्वीट महाराष्ट्र की साइबर सेल ने पिछले 15 दिनों में पकड़े हैं, जिसमें खालिस्तान की बात लिखी गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के मुताबिक देश के बाहर से खालिस्तान मुद्दे को भड़काने के लिए सोशल मीडिया वाली साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने जांच के दौरान पाया है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे हैं जो काफी वक्त पहले बनाए गए थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान अचानक से एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को जर्नैल सिंह भिंडरावाला से जोड़कर पोस्ट किया जा रहा है ताकि खालिस्तान के मुद्दे को और भड़काया जा सके। अब तक 6,300 से ज्यादा पोस्ट भिंडरावाले के नाम से किए जा चुके हैं। यह सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान से। शिराज नाम के ट्विटर यूजर ने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है और पूछ रहा है कि आपको खालिस्तान चाहिए। वसीम नबी नाम के शख्स ने भी अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है कि इंशाअल्लाह जल्द ही खालिस्तान अलग नक्शे पर दिखेगा। एक्सपर्ट से समझिए कि कैसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर खालिस्तानी टैग यूज करता हो तो अगर हम लोग ये जो देख रहे हैं पूरा पेज पे जितने भी खालिस्तान के नाम से जो पोस्ट हुए, अगर हम लोग सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं न्यू टैब में, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये गुरलिन करके अकाउंट है जो ज्वाइन हुआ है दिसंबर 2020। अच्छा, इसकी सबसे खास बात है इसकी कोई शक्ल नहीं है। करेक्ट, कोई फॉलोवर भी नहीं है, बिकॉज ये फेक अकाउंट है। और ये ना कोई फॉलोवर है ना कोई फॉलोइंग है। करेक्ट। तो ये स्पेसिफिकली इसीलिए एजेंडा जो फुलफिल करने के लिए अकाउंट क्रिएट। खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI संरक्षण देती रही है।
जब जब भारत में किसी तरह का आंदोलन हुआ है तब तब पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। दिल्ली दंगों से लेकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में भी पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाया था। खालिस्तान और जनरल सिंह भिंडरावाले से जुड़ी हुई इतनी सारी सोशल मीडिया पोस्ट इशारा कर रही हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की भी कोशिश की जा रही है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के इस दौर में महाराष्ट्र साइबर सेल भारत के साइबर स्पेस पर अपने खास सॉफ्टवेयर की मदद से कड़ी नजर बनाए हुए है। इस सॉफ्टवेयर में कुछ कीवर्ड्स को डालने के बाद थोड़ी ही देर के बाद ये पता चल जाता है कि उस कीवर्ड से जुड़े हुए कितने सोशल मीडिया पोस्ट भारत के कौन से कोने से कितनी बार किस किस तरीके से खास एजेंडे के तौर पर किए जा रहे हैं।